फाइनली आफ्टर अ 2 वीक ब्रेक वन पीस रिटर्न विथ बैंग। और जैसे कि हमने एक्सपेक्ट किया था, एल्बाफ आर्क के ये शुरुआती फेज है फुल ऑन एक्शन और एडवेंचर से भरपूर, पर इस बार बात कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टिंग हो गई है सन गॉड की एंट्री के साथ। अब तक हमने देखा कि स्ट्रॉ हैट पायरेट्स की आधी टीम एक्सप्लोर कर रही थी एक लेगो जैसे शहर जो एल्बाफ के आसपास लग रहा था, लेकिन अब तो ये चैप्टर ने पूरा गेम पलट दिया है। हाँ दोस्तों, सन गॉड की मिस्ट्री को और गहरा बनाते हुए हमें पहली बार वो कैरेक्टर लाइव इन एक्शन दिखाया गया है चैप्टर नंबर 1128 में। तो अब सवाल ये उठता है, ये सन गॉड है कौन और क्या ये असली सन गॉड है? फैंस काफी समय से इसके बारे में थियरीज बना रहे थे, लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज हमें समझ में आई है वो ये है कि एल्बाफ के जायंट लोग सन गॉड को एक देवता के रूप में पूजते हैं, और ये तो हमें होल केक आइलैंड आर्क में भी देखा था। लेकिन जो सन गॉड अब हमें दिखाया गया है, ये तो असली सन गॉड बिल्कुल नहीं लगता, बिल्कुल फेक। आप लोग समझ रहे हो ना, जैसे वो इंस्टाग्राम फिल्टर में होता है। पर यह दिखती तो रियलिटी से ज्यादा सुंदर है, पर असलियत में ना बाबा ना। मतलब देखो, ये सन गॉड अपने आप को रियल सन गॉड समझ रहा है, शील्ड स्पीयर सब कुछ है इसके पास, लेकिन सच ये है कि इसने सिर्फ अपने फेवरेट गॉड को इतना आइडियलाइज कर लिया है कि अब उसी का ही एक्टिंग कर रहा है। जैसे हम सब कभी ना कभी अपने दोस्त के नोट्स कॉपी करके स्कॉलर बनने की कोशिश करते हैं। देखो भाई, असली सन गॉड तो एक ही हो सकता है, और वो है लूफी। ही तो नोमी मॉडल निका का पावर है उसके पास। ये फेक वाले सन गॉड के पास क्या है? सिर्फ एक्टिंग करने का ऑस्कर। लेकिन बात यहाँ पर खत्म नहीं होती। ये जो सन गॉड बनने की कोशिश कर रहा है, वो लूफी के साथ जब टकराएगा तो गियर 5 का धमाका होने वाला है। तो भाइयों और बहनों, अब हमें एक चेस सीक्वेंस देखने को मिलने वाला है। जैसे टॉम एंड जेरी का क्लासिक चेस होता है, वैसे ही स्ट्रॉ हैट पायरेट्स सन गॉड के पकड़ से बचने की कोशिश कर रहे हैं। पर हमें पता है ना, एंड में तो लूफी ही इसको धमाकेदार ट्विस्ट के साथ हरा ही देगा। लेकिन क्या फिर इन दोनों के बीच दोस्ती हो सकती है? और मोर इम्पोर्टेंटली, व्हाट विल हैपन व्हेन डोरी और ब्रूगी विल गेट टू नो दैट असली सन गॉड तो अपना लूफी है, और उस वक्त उनका रिएक्शन क्या होगा, वो देखने का अलग ही मजा आने वाला है। और हाँ दोस्तों, इट माइट बी हैपन दैट डोरी और ब्रूगी लूफी को जायंट्स के रिलेटेड कुछ सीक्रेट उसके साथ शेयर करे, और यार ये जो सीक्रेट होंगे वो लूफी के पावर अप करने में काफी मदद रूप होंगे, जो कि इनहैंस कर देगा लूफी की एबिलिटीज को। वैसे तो हमने अभी करंट चैप्टर में देखा ही है कि लूफी भाई अपने गियर 4 वाले वर्जन को काफी अच्छे से फ्लेक्सिबल तरीके से यूज कर सकता है, बस अपने डिजायर बॉडी पार्ट्स को ही ट्रांसफॉर्म करके। और हाँ, अभी वन पीस के आए न्यू चैप्टर 1129 में हमें ये भी देखने को मिल गया है कि ये सन गॉड बनने की एक्टिंग करने वाला बंदा और कोई नहीं, बस स्ट्रॉ हैट ग्रैंड फ्लीट का ही एक मेंबर है, जो कि हजराउद्दीन जायंट्स की फ्लीट का एक मेंबर है, जिसका नाम है रोडो, या फिर तो रोड आप कह सकते हो, जो कि एक नेविगेटर है हजराउद्दीन शिप में, और ये उसका क्रू मेंबर था। हाँ, क्योंकि वो पहले था, वो अभी हजराउद्दीन को लेफ्ट कर चुका है। तो यार इसका इंटेंशन पता नहीं भाई, क्या ही इसका भाई नया खेल इसने शुरू कर दिया है सन गॉड वगैरह का, और इसका इंटेंशन मुझे कुछ ठीक नहीं लगता है लूफी के रिगार्डिंग। वैसे तो अब क्या होगा वे तो आने वाले चैप्टर से हमें बता सकते हैं, वैसे तो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, मगर इतना ज्यादा रिस्क हमें अभी लेना नहीं है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। ओडा सेंसेई को कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। ओके, और जब ये सब सेटल हो जाएगा तो पूरी स्ट्रॉ हैट क्रू एल्बाफ के लाइन पर धमाल मचाएगी। यहाँ तो सब कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। अब अगले हफ्ते का वेट करो, क्योंकि वन पीस का नया चैप्टर और भी ज्यादा स्पाइसी होने वाला है। तब के लिए मैं जा रहा हूँ सन गॉड से नेगोशिएट करने के लिए कुछ। और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। जल्दी मिलते हैं अगली बार। स्टे ट्यून, क्योंकि वन पीस का सफर अभी भी शुरू है।